हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि वो सब बहुत इजी है और क्या हुआ है उसको करना है एग्जामिनेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि भाषा अभ्यास में ये पूरा डिटेल से नहीं दिया हुआ है, बस उसका डिफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको डिटेल पूछा जाएगा। ठीक है, उसके भेद भी पूछे जाएंगे, इसलिए ये आपको करना ही है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण देख लीजिए। आज हम लोग क्रिया करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्रिया देखिए, क्रिया कहते किसको हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, सब कुछ तो शब्द ही है ना। ठीक है, तो जिस शब्द से काम का पता चले कि हाँ इससे काम हो रहा है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे घर, तुम, मत, यहाँ, बहुत, इसमें काम का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? काम का? काम का पता नहीं चल रहा है। हाँ, अगर हम बोलेंगे, लेकिन अगर हम बोलेंगे आओ, जाओ, खाओ, पियो, आना, जाना, खाना, ये सब से काम पता चल रहा है। तो वो शब्द जिससे काम का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब ही होता है कार्य। है ना, वर्ब इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, आना, जाना, रोना, हंसना, जितना भी नाना है ना, वो सब क्रिया के रूप है। ठीक है ना। इसके दो भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया। आक्रामक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो कुछ भी इधर बताने से पहले एक चीज हम बताना चाहते हैं। अकर्मक यानी कि अकर्मक, अ मतलब होता है नहीं, किसी में अ जुड़ जाता है ना, उसका मतलब होता है नहीं, नेगेटिव, है ना। अ जुटने का मतलब नेगेटिव, और स जुटने का मतलब है पॉजिटिव, मतलब उसके साथ है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेंगे अविश्वास, मतलब कि विश्वास नहीं है। ठीक है, अपरिचित यानी कि हम आपसे परिचित नहीं है, हम आपको नहीं जानते हैं। हाँ, जान पहचान नहीं, अपरिचित है ना। अस्पष्ट यानी कि अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट मतलब कि क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है ना। अकारण, ठीक है, इसका कोई कारण नहीं है। तो लेकिन कोई किसी भी वर्ड के आगे अ लग जाता है तो उसका मतलब नेगेटिव में वो चल जाता है ना। अब ये बोलेगी कि अभ्यास, मतलब भी हो जाएगा, अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास एक ऑलरेडी वर्ड है, ये किसी वर्ड के आगे नहीं लगा है। है ना, उस तरह मत जोड़ लेना। अब स जहाँ पे जुड़ जाता है उसको, वो होता है पॉजिटिव, है ना, यानी कि वो उसके साथ है। स जुड़ना मतलब उसके साथ है। जैसे ससमय यानी कि समय के साथ, है ना। सकुशल, आप वहाँ सकुशल होंगे यानी कि कुशलता पूर्वक से होंगे, है ना, अच्छे। कि अ मतलब नेगेटिव होता है यानी कि उसमें नहीं, और स मतलब हाँ उसके साथ है। तो अकर्मक यानी कि कर्म नहीं है उसमें, और सकर्मक यानी कि उसमें कर्म है। तो अब पहले समझेंगे कि कर्म क्या होता है, तभी तो समझेंगे कि अ और स किसमें लगेगा, है ना। कर्ता और कर्म को हम लोग पहले अच्छा से समझ लेते हैं, है ना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? काम, है ना। जैसे आना जाना, पढ़ना उठना, सब कुछ क्रिया होता है। ठीक है, मेन समझो कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? जो काम को या क्रिया को करता है ना, जो काम या क्रिया को करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, पढ़ना तो काम है। सीता रोती है, मैं सोती हूँ, सोना भी काम है। ठीक है, तो राम पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? राम, यानी कि राम सब्जेक्ट है, करता है। मैं सोती हूँ, कौन सोता है? मैं, तो ये हो गया कौन? करता, है ना। सब्जेक्ट मीन्स करता, है ना। करता समझ गई कि सब्जेक्ट कहते हैं काम को करने वाला, है ना। अब जैसे काम जरूरी नहीं कि वो शुरू में ही हो, है ना। जैसे हम बोलेंगे अपने दोस्तों को मैं क्या बुलाती हूँ संडे में, है ना। अपने दोस्तों को मैं बुलाती हूँ, तो काम कौन वाला हो गया? बुलाना हो गया काम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन वाला होगा? मैं। हाँ, वेरी गुड, इसमें मैं होगा सब्जेक्ट, यानी कि अपना दोस्त हो जाएगा। बुलाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो बुलाने का काम कौन कर रहा है? मैं, है ना। तो मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, समझ गए ना। सब्जेक्ट मीन्स करता। चलो, तो अब यहाँ पे है, हाँ, अब कर्म किसको कहते हैं? मेन कर्म समझेंगे तभी तो सकर्म और अकर्म होगा, यानी कि कर्म के साथ और कर्म के बिना। कर्ता को समझ लेते हैं, है ना। अब हम वो किताबी डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, किताबी डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कि कर्म किसको कहेंगे? कर्ता तो समझ गए, काम को जो करता है ना। सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट माने जो उस चीज को कर रहा है। अब क्रिया क्या हो गया? वही काम। जैसे राम पढ़ता है तो राम हो गया करने वाला, और पढ़ना हो गया काम। ठीक है, लेकिन कर्म किसको कहेंगे? अपने लैंग्वेज से हम बता रहे हैं। ठीक है, किताबी लैंग्वेज से नहीं है, यही मत समझना कि किताब में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम अपने लैंग्वेज से समझने के लिए कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जिस चीज के लिए क्रिया को करता है ना, जिस चीज के लिए उस काम को करता है, वही कर्म होता है ना।
वही कर्म होता है जिस चीज के लिए करता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम तो समझ गए क्या है? राम है ये सब्जेक्ट है, यानी कि करता है, और खाता खाना कर क्रिया है बेटा, क्रिया है। क्या पढ़ रही है? खाना पीना क्या होता है? क्रिया। हाँ, क्या है? क्रिया। माइंड को उपस्थित रखो यहाँ पे। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि करता है, और खाना क्रिया है, क्योंकि वो खा रहा है ना, काम हो रहा है। लेकिन वो क्या खा रहा है, किस चीज के लिए वो कर रहा है? आम के लिए। आम के लिए ना अभी वो खाना चीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आम क्या हो गया? कर्म हो गया। मैं विद्यालय जाती हूँ, सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। और कर्म क्या हो गया? जाती। क्रिया हो गया जाती। तो मैं जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ? विद्यालय। जब भी सवाल कीजिएगा तो अपने कर्म निकल जाएगा, है ना। विद्यालय, तो काम किसके लिए हो रहा है? विद्यालय के लिए, है ना। तो वही बोल रहे, काम जिस चीज के लिए वो करता है, जिस चीज के लिए वो काम होता है, वही कर्म होता है। पहचानने के लिए बता दिए। तो अब देखो, कोई भी वाक्य में जब कर्म कर्ता भी हो, है ना, मतलब किसी भी वाक्य में जब कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो, तो उसको कहेंगे सकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म है, कर्म जुड़ा हुआ है उसमें, है ना। उसको कहेंगे सकर्मक। ठीक है, सकर्मक। सकर्मक मतलब क्या हो गया? सकर्मक मतलब जो मतलब कर्ता भी हो उसमें, प्लस कर्म भी हो, प्लस क्रिया भी हो, तीनों चीज हो। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, है ना, कर्म के साथ, वो हो गया सकर्मक। और अकर्मक क्या हो जाएगा? अकर्मक सिर्फ क्या होता है? कर्ता होता है और क्रिया होता है। अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। कर्म के बिना। अब हम बोलेंगे जैसे राम आम खाता है ना। तो ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, और ये हो गया क्रिया। और यहाँ बोलेंगे राम खाता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता वो नहीं बता रहे, है ना। तो खाली यह हो गया कर्म, ये हो गया कर्ता, और ये क्रिया। कर्म तो है ही नहीं, तो कर्म के बिना वाले वाक्य को अकर्मक, और कर्म के साथ वाले वाक्य को सकर्मक। ओके, अब इसकी डिफिनेशन को समझ लो, है ना। अभी तो बस ऐसे ही है, कंपटीशन एग्जाम तक में भी पूछा जाता है ना। कि इसमें ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, वाक्य दे देगा। कितना इजी है पहचानना। कर्म को पहचानना इजी नहीं है। अब देखिए वाक्य क्या बोल रहा है? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, समझ गए ना, मतलब उसके साथ नहीं होता, हाँ नहीं होता, है ना। कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म यानी कि वो जो काम जिसके लिए किया जा रहा है ना, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, कर्म यूज नहीं होता है, तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्रिया मतलब काम, ठीक है। तो उसको कहते हैं अकर्मक, यानी कि उसमें कर्म नहीं है। जैसे कुत्ता भोंकता है, बस यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी करता है और क्रिया है। कर्म तो है ही नहीं, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। बच्चे रोते हैं, टीना सोती है, आदमी बैठा है, ठीक है। अब हो गया सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्म पर पड़ता हो, है ना, नीचे यहाँ लिख दे, कर्म पर पड़ता हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप तो समझ गए ना बात। कि नहीं समझी? जैसे राम दूध पी रहा है, तो पी रहा है काम हो गया, है ना। पी रहा है काम हो गया, राम कर्ता हो गया। तो किसके लिए वो कर रहा है? दूध पीने के लिए, है ना। पी रहा है, काम क्या है वो? दूध नहीं, काम क्या है? पी रहा है। लेकिन क्या पी रहा है? दूध, यानी कि कर्म है इसमें। नीतू खाना बना रही है, तो नीतू बना रही है, काम क्या कर रही है? बना रही है। क्या बना रही है? खाना। तो ये क्या हो गया? कर्म, है ना, इसी के लिए कर रही है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लेना खाली कि क्या है। 2-3 बार इसको वीडियो को भी देख लीजिए आप लोग भी, और इसको समझिए क्या है। बाकी दिमाग में अभी आप लोग को इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, खाली समझ लेना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया।